बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का हिंदी विभाग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम निबंध तथा कथेतर गद्य प्रश्न पत्र क्रमांक 8 इसके अंतर्गत बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस निबंध को लेकर चर्चा करने वाले हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस निबंध के निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निबंधकार का परिचय देखेंगे। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म 14 जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा नामक गांव में हुआ है। माता का नाम गौरी देवी और पिता का नाम पंडित प्रसिद्ध नारायण मिश्र था। आपका परिवार उस समय अनपढ़ देहात में भी काफी पढ़ा लिखा था। देहात में भी काफी पढ़ा लिखा था। पिता वकील थे तो माता लोक साहित्य में बड़ी रुचि रखती थी। मिश्र जी भी अपने परिवार की तरह बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे। वे गणित में बहुत ही कुशल छात्र थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई है और इंटर तक गोरखपुर में पढ़ने के पश्चात सन 1945 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए किया और प्रयाग विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का विवाह मंझरिया चंपारण बिहार की राधिका देवी जी से हुआ, जो लोक साहित्य की मर्मज्ञ थी। पढ़ाई के पश्चात आकाशवाणी और उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में सेवा दी। बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी कन्हैयालाल मुंशी विश्वविद्यालय, आगरा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय आदि के विभागाध्यक्ष, निर्देशक तथा आचार्य पद पर पंडित विद्यानिवास मिश्र जी प्रतिष्ठित रहे हैं। आगे सन 1960 और 1961 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और सन 1967 और 1968 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक के रूप में अध्यापन का कार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने किया है। सन 1968 से 1989 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति पद को सुशोभित किया। नवभारत टाइम्स का संपादन पद भी संभाला। साथ ही राज्यसभा के मनोनीत सांसद की गरिमा का निर्वहन भी पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने किया है। वरिष्ठ साहित्यकार, योग्य वक्ता, अध्यापक, साथ ही संपादक और सहृदय समीक्षक पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का 14 जनवरी सन 2005 को एक सड़क दुर्घटना में देहावसान हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों, मिश्र जी ने अपनी आयु के 11वें साल में ही ललित निबंध लिखना शुरू किया था। उनका पहला निबंध संग्रह चितवन की छाह सन 1952 में प्रकाशित हुआ है। आपके विचारात्मक, संस्मरणात्मक एवं समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं, जिनमें आधुनिक जीवन की भीतरी विसंगतियों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ उजागर किया है। आपने भोजपुरी लोक संस्कृति, परंपरा बोध तथा आंचलिक जीवन मूल्यों को अपने निबंधों का विषय बनाया। लोक जीवन की सरसता और लोक संस्कृति की तरलता को प्रवाहित
करने वाले पंडित विद्यानिवास मिश्र जी है। उनके निबंधों में उनकी मनमौजी व्यक्तित्व, भ्रमणशीलता, संग्रहात्मकता, विचार तत्व और कल्पना और प्रकृति का रागात्मक चित्रण मिलता है। निबंधों की भाषा लोकोन्मुखी, प्रवाहमयी, साथ ही तत्सम और परिनिष्ठित है। भावात्मकता, व्यंग विश्लेषण और सूत्र शैली के उनके निबंध उत्तम उदाहरण हैं। तो दोस्तों, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी को भारत सरकार ने सन 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार 1990 में मिला है। शंकर सम्मान के बिरला फाउंडेशन दिल्ली द्वारा मिला है। उत्तर प्रदेश संस्कृति अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती सम्मान भी विद्यानिवास मिश्र जी को मिला है। भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, साथ ही महाराष्ट्र भारती सम्मान और हेडगेकार प्रज्ञा पुरस्कार भी पंडित विद्यानिवास मिश्र जी को मिला है। तो पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की रचनाएं हैं। पानी की पुकार यह कविता संग्रह है, निबंध संग्रह है, निबंध और लेख संग्रह है। चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजा रामन, मैंने सिर पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, साहित्य का प्रयोजन, साहित्य की चेतना, मेरे निबंध मेरी पसंद के, मैं निर्णायक क्यों बनूं, कटीले तारों के आर पार, परंपरा बंधन नहीं और अस्मिता के लिए निज मुख मुखर और इस तरह कौन तो फुलवा बिना निहारी, तमाल के झरोके से, साथ ही बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं आदि इनके निबंध संग्रह और लेख संग्रह है। तो इस तरह से खोजपूर्ण साहित्य, हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज, भारतीय भाषा शास्त्रीय चिंतन की पीठिका, रीति विज्ञान, हिंदू धर्म दीपिका, भाषा और संप्रेषण, इस तरह से इनका लिखित कोश साहित्य है। शासन कोश, दर्शन शब्दकोश, भाषा विज्ञान शब्दकोश, इस तरह से हिंदी शब्द संपदा आदि इनके लिखित ग्रंथ है। संपादकीय ग्रंथ स्तवक, वैयाकरण भूषणम, आधुनिक हिंदी निबंध, गति और रेखा, आधुनिक निबंधावली, रसकान रचनावली, आज के लोकप्रिय कवि अज्ञेय, रहीम रचनावली, तुलसी मंजरी, भारतेंदु मुकुट, कबीर वचनामृत और राहुल चैनिका आदि। ध्वनि रूपक है पंचशर, अनुवाद है अमृत शतक और इस तरह से विंद भूमि, अभिरुचि और साहित्य अमृत आदि पत्रिकाओं का संपादन भी पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने किया है। दोस्तों, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस निबंध में निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने संस्कृत साहित्य की पृष्ठभूमि में लोक अनुभवों को संजोए हुए उसे हल्के व्यंग के साथ ललित निबंधों में उतारना विद्यानिवास मिश्र जी की विशेषता रही है। तो दोस्तों, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं मिश्र जी का रोचक और सारगर्भित निबंध है। इसमें लेखक कहते हैं कि बसंत आने का प्रमाण बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राग से उल्लासित हृदय बसंत का अधिष्ठान है। इसलिए प्रकृति में कुछ परिवर्तन आए न आए, जब चित्त अकुला पड़े उसी क्षण बसंत का आविर्भाव हो जाता है। इस तरह की बात अपने निबंध में निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र जी स्पष्ट करते हैं। आगे पंडित विद्यानिवास मिश्र जी स्पष्ट करने लगे हैं कि आधुनिक बोध के कारण प्राकृतिक सौंदर्य तथा परिवर्तन हमारी संवेदनाओं को अप्रभावित ही छोड़ जाते हैं। हमें बसंत से भय लगने लगा है, क्योंकि वह हमें शुष्क ढूंढ यानी मिट्टी का टीला प्रमाणित करने आ रहा है। इसलिए लगता है कि कहीं कुछ बिगड़ गया है।
बूढ़ों में बसंत का उत्साह जितना है उतना युवाओं में नहीं है। वे उससे निर्मम तटस्थ रहते हैं। उनकी मुद्रा नकार की है। अपनी पूर्णता का डर है, क्योंकि उन्हें जीवन की पूर्णता के प्रतिमान अधूरे लगने लगे हैं। यह बात बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस निबंध के माध्यम से निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी स्पष्ट करने लगे हैं। तो इस तरह से युवाओं में किस तरह से बसंत के प्रति एक अधूरापन लगने लगा है। परिणामतः जवान पीढ़ी इस रितेपन के त्रास से आतंकित है। जिस तरह दुष्यंत को बसंत द्वारा मदनोत्सव देने के बाद भी उसने अभिज्ञान शाकुंतलम में बसंत पर खींच उतारी है, उसी तरह आज की अंग्रेजी आईने की राजशाही परस्त पीढ़ी स्वाधीनता पर गुस्सा उतारती है। यह बात भी निबंधकार इस बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। स्वाधीनता का रागात्मक स्मरण उसके तामझाम को, उसकी अटारीनुमा मंजिलों को नकार कर ही संभव है। मिश्र जी इस निबंध के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य की आशाएं नहीं मरती। कभी कभी हमारी अपेक्षा भी किसी अंधेरी गुफा में धकेली जाती है, जहां से वह बाहर निकलने के लिए छटपटाती है, परंतु दृढ़ संकल्प एवं जिज्ञासा से स्वबल पर सफल होती है। यह बात भी निबंधकार इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। बसंत उपलक्षण है ऐसी सुरक्षा का जो अपने को निस्व बनाने का जोखिम उठाती है और जो रचती है उसमें स्वयं को विलीन करने का उल्लासित भाव। तो इसी रूप में बसंत वेधक भी है और मोहक भी है। मिश्र जी यहाँ उसी बसंत का आवाहन करना चाहते हैं, एक निस्वह हो रहे देश में और नीरवता की कीमत अदा कर असली स्व को पहचानने के लिए छटपटा रहे देश में। तो इस तरह से बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। इस निबंध में निबंधकार इस तरह से बसंत आ गया पर किस तरह से युवाओं में उत्कंठा नहीं, बल्कि जिसकी आयु ही है ऐसे बूढ़े लोगों में बसंत के आने की उत्कंठा दिखाई देने लगी है। यह बात और इस निबंध के माध्यम से निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। बसंत इस तरह से वेधक भी है और मोहक भी है और इसलिए इसी बसंत का मिश्र जी आवाहन करना चाहते हैं। धन्यवाद।